छोटे से गांव ग्वालखान में रहने वाला बबलू दिन भर खेत में काम करता और रात को मोबाइल में कुछ नया सीखने की कोशिश करता। एक दिन उसने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया था कि 500 रुपए की सिप से आप करोड़पति बन सकते हैं। उस वीडियो ने बबलू की सोच बदल दी। उसने तय किया कि अब कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा जो केवल खेती तक सीमित ना हो। शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां अपने ओनरशिप का हिस्सा आम जनता को बेचती हैं। इस ओनरशिप को शेयर कहा जाता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक बन जाते हैं। मसलन अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1 लाख शेयर हैं और आपने एक खरीदा तो आप उस एक हिस्से के मालिक हैं। कंपनियों को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके लिए वे 2 रास्ते चुनती हैं। एक, बैंक से कर्ज लेना जिसमें ब्याज देना पड़ता है। दूसरा, शेयर जारी करके लोगों से पैसा लेना। शेयर बेचने की प्रक्रिया से कंपनी को बिना कर्ज के पूंजी मिलती है और शेयरधारकों को कंपनी में भागीदारी मिलती है। शेयर मार्केट मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचती है तो वह IPO कहलाता है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यह प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आता है। एक बार जब कंपनी के शेयर लिस्ट हो जाते हैं तब वे शेयर बाजार में आम लोगों द्वारा खरीदे बेचे जाते हैं। इसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE में लगभग 2000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड हैं, जबकि BSE में 5000 से अधिक। NSE का प्रमुख सूचकांक इंडेक्स है निफ्टी 50, जो देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है। इसी प्रकार BSE का सूचकांक इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसमें 30 कंपनियां होती हैं। सूचकांक इंडेक्स का काम होता है पूरे बाजार की दिशा को दर्शाना। जैसे तापमान मापने वाला थर्मामीटर हमारे शरीर की स्थिति बताता है, वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी हमें देश के आर्थिक स्वास्थ्य की झलक देते हैं। अगर सूचकांक इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि बाजार में तेजी है और नीचे जा रहा है तो मंदी। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले डैमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। डैमैट अकाउंट वह होता है जिसमें आपके शेयर डिजिटल रूप में रखे जाते हैं। ये अकाउंट NSDL या CDSL जैसी डिपॉजिटरी के माध्यम से चलता है। ट्रेडिंग अकाउंट वह गेटवे है जिसके जरिए आप शेयर खरीदते और बेचते हैं। जेरोडा, ग्रो, ऑपस्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म आज ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं। अब बात आती है कि कौन से शेयर खरीदें। इसके लिए 2 तरीकों से कंपनियों का मूल्यांकन किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की सालाना रिपोर्ट, लाभ, घाटा, कर्ज, मैनेजमेंट और भविष्य की ग्रोथ देखी जाती है। उदाहरण के लिए PE रेशियो से आप यह समझ सकते हैं कि कंपनी का शेयर महंगा है या सस्ता। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि कंपनी अपने मालिक की पूंजी से कितना लाभ कमा रही है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये दर्शाता है कि कंपनी पर कितना कर्ज है और वो उसे चुकाने में सक्षम है या नहीं। अगर किसी कंपनी की आय लगातार बढ़ रही है, कर्ज कम है और उसका मैनेजमेंट मजबूत है तो वह निवेश के लिए उपयुक्त है। तकनीकी विश्लेषण यानी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट और प्राइस मूवमेंट के आधार पर शेयर की दिशा का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। इसमें कैंडलस्टिक चार्ट, मूविंग एवरेजेस, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD आदि टूल्स का उपयोग होता है। यह अधिकतर ट्रेडर्स द्वारा उपयोग किया जाता है जो शॉर्ट टर्म में फायदा कमाना चाहते हैं। शेयर बाजार से कमाई के 2 प्रमुख रास्ते हैं, कैपिटल गेन और डिविडेंड। कैपिटल गेन तब होता है जब आप किसी शेयर को कम दाम में खरीदकर ऊंचे दाम में बेचते हैं। डिविडेंड तब मिलता है जब कंपनी अपने लाभ का कुछ हिस्सा अपने शेयरधारकों में बांटती है। कुछ कंपनियां नियमित रूप से डिविडेंड देती हैं, जैसे ITC, कोयल इंडिया आदि। शेयर बाजार को लेकर सबसे बड़ी भ्रांति यह है कि यह जुआ है, जबकि हकीकत यह है कि बिना जानकारी के किया गया कोई भी निवेश
जोखिम भरा होता है, चाहे वो रियल एस्टेट हो या गोल्ड। शेयर बाजार में अगर आप धैर्य, समझदारी और रणनीति के साथ कदम बढ़ाएं तो ये सबसे अच्छा वेल्थ क्रिएशन टूल बन सकता है। अगर आप नए हैं और रिस्क से डरते हैं तो इंडेक्स फंड्स और एसआईपी सबसे सुरक्षित विकल्प हैं। इंडेक्स फंड में आपका पैसा देश की टॉप कंपनियों में लगता है। एसआईपी से आप हर महीने एक तय राशि निवेश करते हैं, जिससे बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम होता है और लंबे समय में बड़ा रिटर्न मिलता है। बबलू ने भी 500 रुपए की एसआईपी से शुरुआत की थी। 12 महीने में उसका निवेश 6,000 रुपए हो गया और उसने 600 रुपए का रिटर्न कमाया। ये छोटा लग सकता है, लेकिन उससे बड़ा लाभ था उसका आत्मविश्वास। अब वह गांव के और लड़कों को म्यूचुअल फंड, इंडेक्स इन्वेस्टिंग और शेयर मार्केट की जानकारी देता है। बबलू ने जब एसआईपी शुरू की थी तब उसे नहीं पता था कि इसका असर इतने लंबे समय तक दिखेगा। 500 रुपये महीने की एसआईपी यानी साल में 6,000 रुपये का निवेश, यह उसके लिए बड़ा फैसला था, क्योंकि खेत की आमदनी सीमित थी। लेकिन उसने खुद से वादा किया था, भविष्य का बीज आज बोऊंगा। दूसरे साल उसने एसआईपी को 700 रुपये कर दिया, फिर तीसरे साल 1,000 रुपये। धीरे धीरे उसे यह समझ आया कि जैसे खेत में ज्यादा मेहनत करने से उपज बढ़ती है, वैसे ही एसआईपी की राशि बढ़ाने से भविष्य की धन संपत्ति भी मजबूत होती है। अब 5 साल बाद बबलू का पोर्टफोलियो 75,000 रुपये से ऊपर जा चुका था, वो भी सिर्फ 500 रुपये से शुरू होकर। सबसे बड़ी बात, उसने किसी से टिप्स नहीं ली, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, सिर्फ अपनी समझ और यूट्यूब पर सही जानकारी के भरोसे। उसने एक अच्छे इंडेक्स फंड, किसी भरोसेमंद निफ्टी इंडेक्स फंड जैसे योजनाओं में निवेश किया था। उसने केवल वही फंड चुने जिनमें ट्रैकिंग एरर कम हो और लॉन्ग टर्म में लगातार अच्छा प्रदर्शन हो। वह कहता, सादा निवेश, साफ नीयत और लंबा धैर्य ही असली मंत्र है। अब जब भी कोई उससे पूछता कौन सा शेयर लूं, तो बबलू मुस्कुराकर कहता, शेयर नहीं, पहले खुद को समझो। एसआईपी से शुरुआत करो, इंडेक्स फंड से रिश्ता जोड़ो, फिर जब अनुभव हो जाए तो सीधे शेयर की खेती भी कर लेना। बबलू की यह सच्ची और साधारण सोच अब गांव के कई युवाओं को सही रास्ते पर ला रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें।